मेरे दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी लड़की से बिना बात किए ही उसके मन की बात जान पाएं। कुछ ऐसा ही आज हमारी कहानी के नायक के साथ हो रहा है और इस बात का फायदा उठाने में वो किस हद तक जा सकता है, ये हम आज के सेट में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं निक मार्शल, जो एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है। निक बचपन में अमेरिका के लास वेगास में अपनी सिंगल मदर के साथ रहता था, जो एक शो गर्ल थी, और उसकी वजह से उसका पूरा बचपन कई खूबसूरत लड़कियों के बीच बीता और उसकी वजह से उसे समझ में आता है कि वह लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। और निक की शादी गिगी नाम की महिला से हुई थी और उससे उसकी एक 15 साल की बेटी भी थी जिसका नाम एलेक्स है। लेकिन निक पहले से एलेक्स से कुछ खास रिश्ता नहीं रख पाया और गिगी ने भी निक को छोड़ दिया और हाल ही में टेड नाम के आदमी से शादी कर ली। लेकिन अब भी निक की जिंदगी काफी अच्छी चल रही है और वह अपनी नौकरी में काफी काबिल है और लोगों को प्रोडक्ट बेचने में भी काफी होशियार है। और गिगी से तलाक के बाद भी उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आती हैं, जिनमें लोला भी शामिल है, जो उसका क्रश है, जो एक कैफे में काम करती है। हालांकि वह लड़कियों को बहकाना और उन्हें अपने करीब लाना तो जानता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। खूबसूरत लड़कियों का भूत। अब हम देखते हैं कि निक अपने ऑफिस जा रहा है, जहां आज उसका प्रमोशन होने वाला था। लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि आज अमेरिका में लड़कियां हमारे प्रमोशन प्रोडक्ट्स को बहुत तेजी से खरीद रही हैं और मैंने उसे कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर से डार्सी नाम की लड़की को नौकरी देने का फैसला किया और वह बहुत समझदार है और केवल लड़कियां ही हमारे काम को सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। और मुझे लगता है कि इस पद पर एक लड़की को रखना एक बहुत अच्छा फैसला होगा। अब बॉस से यह सब सुनने के बाद निक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वह इस पद के लिए सबसे सही है। फिर हम देखते हैं कि गिगी निक को अपनी शादी के रिसेप्शन में आमंत्रित करती है और उसे बताती है कि वह अपने नए पति के साथ 2 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए जब तक वह वापस नहीं आता वह उसके लिए काम नहीं कर पाएगी। अगर वह नहीं आती है तो निक को अपनी बेटी एलेक्स की देखभाल करनी होगी। अब निक को यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का केमैन नाम का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो। लेकिन एलेक्स को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि निक कभी भी उसके जीवन में मौजूद नहीं रहा है। उसके बाद हम डार्सी को देखते हैं, जहां निक के बॉस डार्सी को सभी कर्मचारियों से मिलवा रहे हैं। जिसके बाद डार्सी सबके सामने भाषण देता है कि हम साथ मिलकर काम करने वाले हैं और इस कंपनी को बाजार के शीर्ष पर ले जाएं। जिसके बाद वह सभी कर्मचारियों को लड़कियों की चीजों का एक बॉक्स देती है और उन्हें बेचने के विचार के साथ वापस आने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि इन बक्सों में लड़कियों की बहुत सारी चीजें थीं। फिर जब वह घर जाता है तो निक लड़कियों को समझाने के लिए एक विचार के बारे में सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आया। इसलिए वह अपनी बेटी का बैग खोलता है और एक पॉप संगीत गाना बजाता है। जिसके बाद वह लड़कियों के प्रत्येक उत्पाद का उपयोग करना शुरू कर देता है और ऐसा करते हुए जैसे ही वह ब्रा पहनना शुरू करता है, एलेक्स अपने प्रेमी के साथ आ जाता है। अब अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर वह शर्मिंदा हो जाती है और अपने प्रेमी को घर भेज देती है। उसके बाद निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं यह एक प्रयोग करने के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी उसे डांटती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब निक अपनी विज्ञापन कंपनी के लिए एक विचार के बारे में सोच रहा था जब वह एक हेयर ड्रायर उठाता है और उसके साथ खेलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह फिसल जाता है और हेयर ड्रायर पकड़े हुए सीधे बाथटब में गिर जाता है, जिससे उसे बिजली के झटके लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह नौकरानी निक्की उसे कमरा साफ करने के लिए जगाती है और कमरे में फैली गंदगी को देखकर वह सोचने लगती है कि वह लड़कियों की चीजों के साथ क्या कर रहा था। तब निक ने उससे कहा कि मैं तो बस प्रयोग कर रही थी। तब नौकरानी ने कहा कि लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तब नौकरानी सोचती है कि आज मैं अपने प्रेमी के साथ बाहर जाऊंगी। यह सुनकर निक उसे शुभकामनाएं देता है। तब नौकरानी चौंक जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब हम आगे देखते हैं कि जब निक बाहर निकलता है तो वह उसके पास से गुजरने वाली लड़कियों के विचार सुनना शुरू कर देता है। उनमें से कुछ को लगा कि उनकी कॉफी मशीन खराब हो गई है
और अन्य को अपने प्रेमी के बारे में सोचना पड़ा। और ऑफिस जाने के बाद स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ऑफिस जाना पड़ता है। यह पता चलता है कि उसकी कंपनी के कर्मचारी उसे नंबर 1 बेवकूफ मानते हैं। अब ऑफिस में बहुत सी लड़कियों के विचार सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि वो लड़कियों के विचार तो सुन सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और विचार सुनने की इस शक्ति से उसे पता चलता है कि डेरिन नाम की एक लड़की आत्महत्या करना चाहती है और उसकी सेक्रेटरी एनी भी उसके साथ काम करके खुश नहीं है और कंपनी से बदला लेने के लिए वो कंपनी के फोन का इस्तेमाल करती है। कंपनी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। अब निक लड़कियों के विचार सुनकर पूरी तरह से बोर हो चुका है और ये फोन बुक एंट्री है, इसलिए निक डार्सी को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और उसे बताना शुरू करता है कि लड़कियों को क्या पसंद है। उसके बाद जब निक ऑफिस से घर आता है तो वह अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ बाहर जाते हुए देखता है और यह सब देखकर वह क्रोधित हो जाता है और उसके प्रेमी को वहां से भगा देता है। इस बीच उसकी बेटी भी क्रोधित हो जाती है और अपने पिता से बकवास करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि निक अब उन लड़कियों के विचारों को सुनकर परेशान हो गया था जिन्होंने उसके बारे में केवल बुरी बातें की थीं। इसलिए वह फिर से वही हेयर ड्रायर लेता है और बारिश में बाहर चला जाता है ताकि वह वापस सामान्य हो सके। हेयर ड्रायर करना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है जो उसकी बात सुनने के बाद पहले तो उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन निक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे दिमाग की हर बात भी सुन सकता हूँ। फिर थेरेपिस्ट निक को परखने के लिए कुछ सोचता है। फिर निक सब कुछ सही ढंग से बताता है, जिसके बाद थेरेपिस्ट विश्वास करता है और निक को समझाता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत आदमी हो, लड़कियों की चाहत को समझने में माहिर हो और कहता है कि तुम इन शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकते हो। ये सुनने के बाद निक समझ जाता है और वो बेहद खुश हो जाता है। उसके बाद वो सबसे पहले अपनी क्रश लोला को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो वो सुनना चाहती थी। जिसके बाद वो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिसे लोला भी स्वीकार कर लेती है। जिसके बाद वो ऑफिस में काम करते हुए अपने कर्मचारियों से दोस्ती भी करना शुरू कर देता है और इन्हीं से उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए कहता है और डेरिन की उसके काम में मदद करता है। उसके बाद वो डार्सी के पास जाता है और उसके विचार सुनने के बाद वो उसे ये भी बताता है कि निक को पता चला है कि वो कंपनी को सुरक्षित करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही। घर वापस आकर निक अपनी बेटी को देखता है जो अपनी 2 सहेलियों के साथ प्रॉम में जाने की बात कर रही थी। निक सभी को नमस्ते कहता है, लेकिन एलेक्स के दोस्त शुरू में निक से नफरत करने लगते हैं क्योंकि वह एक क्रोधी पिता है। लेकिन निक तुरंत एलेक्स के दोस्तों के सामने एक अच्छा पिता बन जाता है और उसे प्रॉम ड्रेस खरीदने की पेशकश करता है। वह उसकी अति प्रतिक्रिया के लिए उससे माफी भी मांगता है। उसके बाद निक लोला को अपने साथ डेट पर ले जाता है और अपनी शक्ति का उपयोग करके वह इस डेट को उसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे खास बनाता है। उसके बाद जब वे दोनों फ्लर्ट करने के लिए लोला के घर जाते हैं तो निक सबसे पहले उसे नमस्ते कहता है। वह इसे सही तरीके से नहीं कर पाता है, इसलिए लोला उसे सही तरीके से न करने के लिए मन ही मन कोसने लगती है। लेकिन जब निक उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसके साथ भी वैसा ही करता है तो लोला इस बात से बहुत खुश और प्रभावित होती है। फिर हम देखते हैं कि निक अब लड़कियों के चेहरों पर ज्यादा ध्यान देने लगा है और महिलाओं से बात करने और उन्हें समझने में अपने कौशल को बेहतर बनाने लगा है। वह डार्सी के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है, उसके आइडिया चुराता है, उसे वही आइडिया बताता है और उसे इम्प्रेस करता है। डार्सी को लगता है कि उन दोनों में काफी समानताएं हैं, जिस वजह से वह उसे पसंद करने लगती है। इसके अलावा निक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता भी अब बेहतर होने लगा है क्योंकि वह प्रॉम के लिए उसकी ड्रेस चुनने में उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से वह अपनी बेटी के साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है। खाना खाते वक्त वह अपनी बेटी को समझाता है और कहता है, मुझे शक है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिता रहा है और अगर तुम उसके लिए तैयार नहीं हो और सही लड़के का इंतजार करना चाहती हो तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना चाहिए। लेकिन उसकी बेटी इन बातों से नाराज हो जाती है और निक को ओवर प्रोटेक्टिव पिता होने के कारण मना कर देती है
और उसकी ड्रेस खरीदने के लिए शुक्रिया अदा करके चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब निक डार्सी के साथ होता है तो डार्सी निक से अपने एक हस्बैंड के बारे में बात करने लगती है। फिर धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। लेकिन अब डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताकर वह उससे प्यार करने लगता है और उसे एहसास होता है कि अब तक वह डार्सी के विचारों को सुनकर उसे धोखा दे रहा था। फिर डार्सी के जाने के बाद वह देखता है कि लोला उन्हें बाहर से देख रही थी, तो लोला उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसका दिल टूट गया है क्योंकि उस रात के बाद निक उससे आज तक नहीं मिला। अब निक को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और उससे छुटकारा पाने के लिए वह उससे कहता है कि वह समलैंगिक है और अगर उसे ठीक होता तो वह उससे शादी जरूर करता। अब यह सुनने के बाद लोला को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह निक की बात पर विश्वास करती है और वहां से चली जाती है। प्रेजेंटेशन वाले दिन निक को डार्सी के आइडिया चुराने का पछतावा होता है, इसलिए वह उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी मना कर देता है और कहता है कि यह आइडिया तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें ही प्रेजेंटेशन देना चाहिए। उसके बाद निक अपना प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर्स को प्रभावित कर देता है, जिसकी बदौलत वो अपनी कंपनी के लिए ये कंपटीशन जीत जाता है। अब निक को सारा क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन उसे डार्सी को धोखा देने की बहुत बुरी अनुभूति होती है, इसलिए वो डार्सी को सॉरी बोलने के लिए एक खत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी डार्सी आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। निक अपने नए खरीदे गए घर में रहता है। वो प्रेजेंटेशन निक के पास लाकर उसे दिखाती है और इस तरह धीरे धीरे दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं। फिर अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने निक को क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया है और डार्सी को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि बॉस को लगता है कि डार्सी ने पूरी मीटिंग के दौरान अपना मुंह तक नहीं खोला। लेकिन ये सुनकर निक को और भी बुरा लगता है और वो अपने बॉस से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का आइडिया डार्सी का था। उसके बाद वो खुद वहाँ से डार्सी को ढूंढने निकल पड़ता है। तब उसे पता चलता है कि डैरिन जो आत्महत्या करने वाला था आज काम पर नहीं आया, जिसके कारण वो डर जाता है और उसे देखने के लिए डैरिन के घर पर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में निक बारिश से बिजली के खंभे पर हुए विस्फोट को देखता है, जो सीधा नीचे आकर उसे लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर डैरिन के घर पहुंचकर उसे वहां एक सुसाइड नोट मिलता है, लेकिन फिर वो देखता है कि डैरिन अभी भी वहीं है। जिसके बाद अपनी गलती सुधारने के लिए वो डैरिन को बताता है कि वो उसका प्रमोशन कर रहा है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन डैरिन से बात करने पर निक को ये भी पता चलता है कि अब वो अपनी मन की बात नहीं सुन पा रहा है, जिसका मतलब है कि इस बिजली के विस्फोट के कारण वो सामान्य हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि निक को गिगी का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वह एलेक्स को कहीं नहीं ढूंढ पा रही है, जिससे निक परेशान हो जाता है और सीधे डास में चला जाता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद एलेक्स उसे एक कमरे में रोता हुआ पाता है। वहाँ टॉयलेट में निक उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वह कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे छोड़ दिया। तब निक उसे बताता है कि मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है और इसलिए बहुत देर समझाने के बाद वह निक की बातें सुनकर खुश हो जाती है और वह रोना बंद कर देती है और टॉयलेट से बाहर आती है और पहली बार निक को डैडी कहकर बुलाती है और कहती है मुझे घर ले चलो डैडी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक अपनी बेटे लड़की को प्यार से सुलाता है। उसके बाद वह आधी रात को फिर से डार्सी के घर जाता है और इस बार वह उसे घर पर मिलती है और अब निक उसे पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे वह लड़कियों के मन की बात सुन सकता था और इस शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उसके विचार भी चुराए, क्योंकि वह कंपनी में प्रमोशन चाहता था। इसके अलावा उसने अपने दिल की भावनाएं भी साझा की और कहा कि मैंने अपनी शक्ति से झूठा सहारा जरूर लिया था, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा। और कहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद वे दोनों चूमना शुरू करते हैं और इसके साथ ही कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलेंगे।